बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की 6th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको गुडविल का एक न्यू केस कराऊंगा और फिर मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चे उसके बाद जितने भी हमारे केस कंप्लीट हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। सही है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज अपना एक न्यू केस। समझो, पहले केस समझा देता हूं क्या है। बच्चे एक पार्टनर हमारी फर्म में एंटर कर रहा है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसे कैपिटल लानी होती है, वो तो लाता है। साथ ही साथ उसे कुछ गुडविल के लिए भी पैसा लाना होता है। तो जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है तो ये मैंने आपको पहला केस समझाया था। जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ला पाता, वो कहता है कि सर अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, तो वो कौन सा केस था? अनेबल इन कैश। तो ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस मैंने आपको कराया था जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कुछ तो कैश में दे देता और कुछ कहता भाई है नहीं, बाद में दे दूंगा। सम पोर्शन इन कैश, सम पोर्शन अनेबल इन कैश। ये मैंने आपको तीसरा केस कराया था। बच्चे आज जो मैं आपको करा हूं वो चौथा केस है गुडविल का। ठीक, केस का नाम समझना। नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और वो फर्म में जो पैसे लाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा भाई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। हमने भाई पैसे नहीं है तो तुझे पार्टनर क्यों बना ले। वो कह रहा है एक काम करो, मैं पैसे के बराबर कुछ एसेट दे दूंगा। तो वो फर्म में क्या ला रहा है? वो फर्म में कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति फर्म में एंटर करता विदाउट कैश, बदले में क्या ला रहा है? कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है। तो ये केस कौन सा? हमारा फोर्थ केस। तो समझना बच्चे, आज हमारा केस कौन सा चल रहा है? फोर्थ केस। कौन सा है? फोर्थ। कब? इफ न्यू पार्टनर ब्राउट, बच्चे ध्यान देना, ब्राउट हिज शेयर्स। बच्चे वो जो ब्राउट लेके आता है हिज शेयर इन काइंड में, काइंड में लेके आता। की पॉइंट क्या बच्चे इसका? इन काइंड। न्यू पार्टनर्स पैसे के बदले में कुछ भी ला रहा है, पैसे के बदले में वो एसेट लेके आ रहा है। बच्चे ये केस सेम फर्स्ट की तरह, इन कैश वाली की तरह। बच्चे ये वाला जो केस है सेम केस फर्स्ट की तरह जो इन कैश वाला मैंने कराया था। तो बच्चे यहां पर क्या आया? यहां पे पार्टनर पैसे के बदले में एसेट्स लेकर आया। तो बच्चे पहली एंट्री बनेगी। तो बच्चे ध्यान रखना, एसेट जब भी आते हैं तो डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। तो जो वो एसेट लेकर आया वो कह रहा भाई ये मेरे से, तो ये एसेट ले लो और यही मेरी कैपिटल मान लो और यही मेरी गुडविल मान लो। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर है एसेट जो लेके आ रहा है वो दोनों चीजों के लिए लेकर आ रहा है। अपनी कैपिटल के लिए भी लेकर आ और अपने हिस्से की गुडविल के लिए भी लेके आ रहा। तो बच्चे समझ में आया? यहां तक बात समझ आई? पहला केस हो, पहली एंट्री हो गई। बच्चे जो प्रीमियम अकाउंट ओपन हुआ ये इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा? पार्टनर में बटेगा जो भी प्रीमियम आया। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? बच्चे ध्यान सुना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइस या टू ऑल पार्टनर्स। बच्चे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये वाली जो एंट्री बनती है इन सैक्रिफाइस रेशो में बनती है, इन सैक्रिफाइस रेशो में। समझ में आई? तो बच्चे आज का जो हमारा केस था वो क्या था? नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, वो पैसे के बदले में कुछ एसेट्स लेकर आ। तो इन काइंड, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है इन काइंड में, तो ये वाली एसेट, ये वाली एंट्री पास की जाती है। बच्चे इस केस का एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 28। चलो पहले मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं आगे आज कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर नई बुक्स के हिसाब से 28। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो। बच्चे मैं रीड करने वाला हूं, सब बच्चों का फोकस मुझे बुक्स में चाहिए। जब मैं रीड करता हूं तो बुक्स में फोकस चाहिए। X and Y are partner in a firm, share profit in the ratio 3:2। बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूं। 28 में क्या था? X और Y दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट रेशियो क्या था? 3:2। बच्चे इसके बाद आगे पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2020। बच्चे ऑन 1 अप्रैल 2020 में क्या हुआ? दे एडमिट करते जेड एज अ पार्टनर फॉर 4 शेयर्स इन द प्रॉफिट। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड। और जेड का शेयर्स कितना? 1/4। तो यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, जो जेड को शेयर्स है वो 1/4 है। चलो तो आगे पढ़ते हैं।
जेड कंट्रीब्यूटेड करता फॉलोइंग एसेट, बच्चों ध्यान से ना, जेड ने कंट्रीब्यूट करे फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल के लिए एंड फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल के लिए। वो क्या लेकर आया, नया पार्टनर एसेट्स लेकर आया, और जो एसेट लेकर आया वो कैपिटल के लिए भी लेकर आया और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी लेकर आया। साफ साफ बोला। बच्चे एक बात और कहनी थी, ध्यान से सुनना, जब भी नया पार्टनर एसेट्स लेके आता है तो इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन, यदि ये वैल्यू गिवन है तो ये बैलेंस शीट फिगर से निकाली जाएगी, और यदि गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में तो इसे फिर बैलेंस शीट फिगर से निकालेंगे। सही है, चलो तो मैं आगे पढ़ूं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्टॉक लेके आ रहा है, स्टॉक एसेट्स होता है, डाटा एसेट्स होते हैं, लैंड एसेट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। तो बच्चे ये 4 एसेट लेकर आए। आगे ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जिस दिन जेड को एडमिट किया था तो गुडविल की फर्म की वो 6 लाख रुपए थी। आपको जनरल एंट्री बनानी है। बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आप सैक्रिफाइस रेशो निकालो। जेड को जो शेयर्स मिला है ये एक्स से मिला होगा, वाई से मिला होगा। एक्स और वाई ने अपने रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा। तो सबसे पहले निकालो एक्स का सैक्रिफाइस। आप निकालो एक्स का सैक्रिफाइस रेशो इस वाले शेयर्स में। बच्चे जेड को जो शेयर्स मिला उसमें एक्स ने दिए थे 3 हिस्से, 3/5, तो 3/20। एक्स के बाद निकाले वाई का सैक्रिफाइस रेशो। बच्चे वाई का सैक्रिफाइस निकालना, वाई का, तो जेड के शेयर्स में वाई का जो हिस्सा वो 2/5 है, तो 2/20। तो सैक्रिफाइस रेशो कितना निकल के आ रहा है बच्चे, सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो ही होता है काफी हद तक, जब तक कोई लैंग्वेज गिवन नहीं होती। यहाँ तो बस हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला। बच्चे चलो अब एंट्री पास करता हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इन्हें रफ कर फिर एंट्री पास करूंगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज और दे रखी थी, फर्म गुडविल। बच्चे क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल आप बताओगे कितनी दे रखी है। बच्चे फर्म की गुडविल दी है 6 लाख रुपए। एक चीज बताओ, 6 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। मैंने आपको बताया जब भी आपको फर्म की गुडविल दी जाती है तो जो पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा निकालो। तो जेड का शेयर है 1/4, तो जेड को कितनी गुडविल लानी है, तो जेड का शेयर निकालेंगे। 6 लाख रुपए में जेड का जो शेयर है वो 1/4 है, तो 1/4 से करेंगे तो बच्चे 1,50,000 बैठता। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं, हमने जेड का शेयर निकाल लिया। बच्चे अब एंट्री बना देंगे। एंट्री बनाना बहुत ही थी। कौन कौन सी एसेट्स आई थी, एक तो स्टॉक आया था, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अच्छा, और एक डेटर आए थे। और क्या लेकर आया था बताओ जल्दी से फटाफट, स्टॉक, डेटर, लैंड लेकर आया था। सही है, जितनी भी वो एसेट लेकर आया सबके नाम लिख दो। और प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया था। बच्चे प्लांट एंड मशीनरी भी लेकर आया था। जितनी भी एसेट ला रहा है वो सारी डेबिट कर दो। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर का नाम क्या था, जेड, तो जेड्स कैपिटल। सही है, जेड्स कैपिटल। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चे ये हमने एंट्री मैंने अभी बताई भी थी आपको, केस के हिसाब से ये वाली एंट्री बताई थी, नरेशन बना लोगे। बच्चे जो स्टॉक है नया पार्टनर वो 60,000 रुपए का लेकर आया, और डेटा कितने के लेकर आया, 80,000 रुपए के। अच्छा, लैंड कितने की लेकर आया, 1 लाख रुपए की। अच्छा जी, और प्लांट और मशीनरी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए वाली मशीन उठा के लेकर आया। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपने घर से स्टॉक लेकर आ रहा है, डेटा लेकर आ रहा है, लैंड लेकर आ रहा है, प्लांट और मशीनरी लेकर आ रहा है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन होगी। तो देखो हमें जेड की गुडविल दे रखी है, जेड की गुडविल कितनी बैठती है, 1,50,000। इन सब के टोटल में से इसे घटा दो, इन सब का टोटल आएगा 8 से 14 18, तो बच्चे इन सब का टोटल आया 2,80,000। 2,80,000 में 1,50,000 तो उसकी गुडविल है, तो बाकी क्या आएगा, 1,30,000 का बैलेंस फिगर। कैसे निकली, इस वाले के टोटल में से इसे घटाया तो ये निकल गया। सही, कैपिटल है। बच्चे अब सेकंड एंट्री क्या बनती थी, ये जो प्रीमियम आया ये इमीडिएटली डेबिट हो जाता। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर को एक्स भी और वाई, तो एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। क्लियर पॉइंट या नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे लिख दो वो अमाउंट जो दे रखी है 1,50,000। बच्चे से सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो 3:2 दे रखा। 1,50,000 में 3:2 का हिस्सा निकाल दो, 3/5, तो बच्चे आएगा 90,000 और ये आएगा 60,000 रुपए। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन 28 और 28 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब बच्चे
मैंने इससे पहले भी आपको 3 केस कराए थे, उनके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग चल रहे हैं, बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी उन्हें सॉल्व करा देना, तो मैं कर रहा हूँ। चलो सही है। तो बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले 29 और 30 निकालो, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा वो आपको पहचान करना पड़ेगा पहले। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। 29 की बात करो पहले। A and B are partner in a business, share profit and loss in the ratio 1/3 and 2/3। बच्चों का जो रेशियो था 1/3 और 2/3। और 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, देयर कैपिटल, बच्चों की कैपिटल दे रखी है 8,000 रुपए 10,000 रुपए, जो दोनों ने पैसा लगा रखा है। ऑन दैट डेट दे एडमिट करते हैं सी इन पार्टनरशिप एंड गिविंग करते हैं 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो सी का शेयर है वो 1/4 रहेगा। आगे सुनना। सी ब्रिंग, सी जो यहाँ पे लेके आता है 8,000 रुपए एज इज कैपिटल। बच्चे यहाँ पे नया पार्ट है, कैपिटल लेके आया। एंड 6,000 रुपए इज गुडविल। बच्चे यहाँ पे ब्रिंग्स है ना, मैंने बोलता जब भी ब्रिंग्स मिलता है, ब्राउट मिलता है, टू पे मिलता है, टू पे किस केस की बात चली है, इन कैश। यहाँ पे देखो सी ब्रिंग्स का मतलब होता है लाता है 8,000 रुपए तो कैपिटल को, 6 रुपए गुडविल। तो ये हमारा कौन सा केस चल रहा है, फर्स्ट वाला, इन कैश वाला। आगे चलना है इसके बाद द अमाउंट ऑफ गुडविल। बच्चे यहाँ पे जो अमाउंट थी गुडविल की विड्रॉन कर ली बाय ऑल पार्टनर। ये मैंने आपको फर्स्ट केस में थर्ड एंट्री बता दी, जब भी पार्टनर पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। आगे सुनना। पास द जनरल एंट्री एंड शो करना कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर, कैलकुलेट करना पर्पस इन विच शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा बच्चों आपको क्या करना है, आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना। फिलहाल मैं आपको जनरल एंट्री बना रहा हूँ, सही है समझना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या दे रखा है बच्चे, 1/3 और 2/3। तो बच्चे इनका रेशियो था 1:2। सही है। आगे चलते हैं। सी यहाँ पे जो नया पार्टनर था वो फर्म में एंटर हुआ और सी का शेयर पता कितना था, सी का जो शेयर था 1/4। बच्चे क्वेश्चन में ये नहीं बताया किसने कितना दिया। जब नहीं बताया तो हम ये मान सकते हैं जो सी को शेयर्स मिला है वो ए से भी मिलेगा, बी से। ए और बी अपने रेशो में देते हैं। तो ए का सैक्रिफाइस निकालो। बच्चे ए का जो सैक्रिफाइस निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए का सैक्रिफाइस। बच्चे सी के जो शेयर्स मिला, सी को जो भी शेयर्स मिला उसमें ए का हिस्सा कितना, 1/3, तो 1/12। अब बी का सैक्रिफाइस निकालोगे, 1/4 में बी का सैक्रिफाइस है 2/3, तो बच्चे 2/12। तो सैक्रिफाइस रेशो है 1:2। बच्चे अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं, तो बच्चे अब ध्यान सुना। पहले एंट्री, बच्चे पैसा आया, यहाँ पे पैसा आया, नया पार्टनर पैसा लेगा था, केस फर्स्ट चल रहा है इन कैश वाला, कैश अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर था सी, वो कैपिटल भी लेगा इस बार। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है पॉइंट या नहीं। यहाँ पे नरेशन आप बना लेना थोड़ा। बच्चे जो सी कैपिटल लेगा है वो कितने ले, 8,000 रुपए तो कैपिटल लेगा है और 6,000 रुपए गुडविल के लेगा है। तो इन दोनों का समय 14,000 रुपए। यहाँ तक बात समय पहले बताओ, कोई डाउट। बच्चे इसके बाद सेकंड एंट्री बनेगी। जो ये प्रीमियम होता था ये इमीडिएटली डेबिट हो जाता था। क्या होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस कौन है, ए बी है बी बी, तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां तो बात समझ। तो बच्चे जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 6,000 रुपए, ये किसे दिया जाएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए और बी दोनों कर रहे हैं, दोनों का सैक्रिफाइस रेशो 1:2, तो 2,000 और 4,000। बच्चे अभी तक हमने ये वाली एंट्री बनाई थी। इस बार क्या हुआ, पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने पर जिनके अकाउंट में पैसा पहुंचा, ए के अकाउंट में पहुंचे 2,000, बी के में पहुंचे 4। जब भी निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। ए पैसा निकाला तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी पैसा निकाला, क्वेश्चन में बोला ना कैपिटल विड्रॉ कर ली। ए ने निकाले 2,000 रुपए, बी ने निकाले 4, और नीचे क्या आएगा बच्चे, जब पैसा निकालते हैं तो टू कैश आता है, बिंग कैपिटल वो बिंग गुडविल विड्रॉ। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। वैसे बनना तो लोगों बहुत ईजी, मैंने सिखा भी रखा है, लेकिन पहले भी आप जनरल एंट्री पे फोकस करो।
बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ले लें, जो 30 भी ले लेते हैं। वैसे 30 क्वेश्चन डिक्टो इसी की तरह सेम होना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपको होमवर्क में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क में, सही है बच्चे। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 20 तक करे थे। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो 20 से आगे के क्वेश्चन क्या था, सर आगे के क्वेश्चन कराओ। चलो तो मैं 20 से आगे के क्वेश्चन कराऊं, सही है। सब बच्चे बुक्स ओपन कर रखी है ना, तो जल्दी से सवाल निकालो, जल्दी से फटाफट। बच्चे क्वेश्चन नंबर मैं 21 से करा रहा हूँ, छोटे छोटे बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कराऊं, ध्यान से देखना। M and J are partner in a firm, share profit in the ratio 3:2। बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। M और J दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है, कितना दे रखा, 3:2। कितना दिया बच्चे, 3:2। चलो आगे पढ़ते हैं। दे एडमिट करते हैं आर एज अ न्यू पार्टनर। अच्छा, दो न्यू प्रॉफिट रेशो। बच्चों आपको क्या दे दिया, इनका न्यू रेशो दे दिया। ओल्ड रेशो तो दे रखा है, साथ ही साथ आपको न्यू रेशो दे दिया। न्यू रेशो कितना दिया, 5:3:2। चलो आगे पढ़ते हैं। आर ब्राउट, आर जो लेके आता है इन रुपीज, ब्राउट आया तो इसका मतलब कैश। आर ब्राउट इन रुपीज 25,000 फॉर हिज शेयर्स ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर 25,000 रुपए लेगा अपने गुडविल के लिए। पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। बच्चे जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको सैक्रिफाइड रेशो निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइड रेशो। सैक्रिफाइड रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले मैं m का सैक्रिफाइड निकाल रहा हूं। तो बच्चे m का ओल्ड रेशो कितना, 3/5, और m का न्यू रेशो कितना बच्चे, 5/10। बच्चे इन दोनों का यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो वो 10 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करो 2, 2 3 6, 10 को 10 से डिवाइड करो 1, जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से होते हैं 5, तो 1/10। m के बाद j का। बच्चे एक बात ध्यान रखना, सैक्रिफाइस हमेशा पुराने पार्टनर्स का निकलता, कभी नया सैक्रिफाइस नहीं करता। तो नए पुराने पार्टनर में j का ओल्ड रेशो है 2/5 और j का न्यू रेशो कितना बच्चे, 3/10। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, फिर से 10 आया। 10 को 5 से करने 2 आया, जो डिवाइड करने के बाद बचता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं। 2 बचा, 2 2 जा 4। 10 को 10 से डिवाइड कर 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर से 3 से, तो 3, तो 1/10। सैक्रिफाइड रेशो निकला 1:1। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे हमने सैक्रिफाइड रेशो निकाल लिया। अब हम एंट्री बना लेते हैं। चलो तो एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री क्या बनती है, पैसा आने की। नया पार्टनर 25,000 रुपए लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेगा, जे, वो आर, तो यहां लिखते हैं आर्स कैपिटल। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता तो ये आता, फिलहाल इसमें कैपिटल गिवन नहीं है तो छोड़ो। तो इसके बाद आया प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर गुडविल के कितने लेगा, 25,000 रुपए। यदि कैपिटल आता तो वो यहां लिखते, दोनों को जोड़ के यहां लिखते, सही है। पहली एंट्री हो गई। बच्चे नरेशन आप बना लेना, सही है। अब मैं सेकंड एंट्री बना रहा हूं। जो ये प्रीमियम है ये इमीडिएटली डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों जाएगा डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन है, ए, एम बी और जे बी, तो एम्स कैपिटल और टू जेस कैपिटल। क्लियर है पॉइंट या नहीं? नया पार्टनर 25,000 रुपए लेकर आया, और यदि इसे मैं सैक्रिफाइस रेशो में बांटू तो 1:1, तो 12,500, इससे 12,500। बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बच्चे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्राई करो। नहीं आ रहा, इलस्ट्रेशन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके गुडविल के सारे केस कंप्लीट करा दूंगा। सिर्फ अब हमारा जो केस बचा है, एक दो केस बचे हैं, एक तो हिडन गुडविल और एक प्राइवेटली वाला। प्राइवेटली वाला कोई केस ही नहीं होता, तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और हिडन गुडविल वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सही है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। ओके बच्चों, बाय।